अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड लिसनर्स। आज का जो टॉपिक है वो 3 कॉलम कैश बुक के हवाले से है कि हम 3 कॉलम कैश बुक को किस तरह बनाएंगे। तो इससे पहले भी हमने 2 लेक्चर दिए हैं 3 कॉलम कैश बुक पर। ये 3rd लेक्चर है। तो आपको पता है कि जो 3 कॉलम कैश बुक है इसके 2 साइड होते हैं। एक डेबिट साइड होता है या रिसीट साइड और एक होता है क्रेडिट साइड या पेमेंट साइड। यानी जो डेबिट साइड या रिसीट साइड जो हम पैसे नकद पैसे वसूल करते हैं, या हम चेक वसूल करते हैं, या हम बैंक में पैसे जमा करते हैं तो वो रिकॉर्ड करते हैं, या हम अपने कस्टमर को डिस्काउंट देते हैं, अपने अकाउंट रिसीवेबल को सन्डी डेटर को डिस्काउंट देते हैं तो वो रिकॉर्ड करते हैं। इसके साथ जो क्रेडिट साइड होता है, जो हम पेमेंट करते हैं, कैश पेमेंट करते हैं या चेक के ज़रिए पेमेंट करते हैं या बैंक से पैसे ड्रा करते हैं निकालते हैं या सप्लायर से डिस्काउंट वसूल करते हैं तो वो रिकॉर्ड करते हैं। इसके साथ साथ यानी 3 कॉलम कैश बुक का हेडिंग भी है, यानी इसमें बिजनेस का नेम रिकॉर्ड किया जाता है, फिर 3 कॉलम कैश बुक और फिर फॉर द मंथ ऑफ जून, यानी जिस महीने के लिए हम बनाते हैं तो वो महीने का नाम भी हम रिकॉर्ड करते हैं। यानी इसमें तो बहुत ज़्यादा कॉलम है। देखें 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम होते हैं डेबिट साइड पर और 7 कॉलम होते हैं क्रेडिट साइड पर। यानी डेट का कॉलम है वोचर नंबर, जो रियल बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं हम रसीद नंबर रिकॉर्ड करते हैं। पर्टिकुलर्स जो कैश के साथ दूसरा अकाउंट होता है जिसकी वजह से कैश में या बैंक में चेंजेस आए हैं तो पर्टिकुलर में हम वो दूसरा अकाउंट रिकॉर्ड करते हैं। पोस्ट रेफरेंस यानी इसके बाद यानी जब हम लेजर अकाउंट बनाएंगे तो लेजर अकाउंट में हम पेज नंबर यानी लेजर अकाउंट को देते हैं तो वो पेज नंबर यहाँ पर हम रिकॉर्ड करते हैं। इसके साथ ये जो डिस्काउंट अलाउड है, कैश है, बैंक है, यानी हम कहते हैं कि 3 कॉलम कैश बुक, इसमें तो कॉलम ज़्यादा है। तो 3 कॉलम से क्या मुराद है? 3 कॉलम्स फॉर अमाउंट ओनली, यानी जो अमाउंट के लिए कॉलम होते हैं डेबिट साइड पर भी और क्रेडिट साइड पर भी। ये क्रेडिट साइड है। डेट, वोचर नंबर, पर्टिकुलर, पोस्ट रेफरेंस, डिस्काउंट रिसीव्ड, यानी जो सप्लायर होते हैं या सन्डी क्रेडिटर है या अकाउंट पेबल है तो जब हम इसको पेमेंट करते हैं और फिर हम इससे डिस्काउंट वसूल करते हैं तो इसको कहते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड। ये जो डिस्काउंट रिसीव्ड है ये हम क्रेडिट पर रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि ये हमारे बिजनेस के लिए इनकम है और इनकम का जो बैलेंस होता है ये क्रेडिट होता है। डिस्काउंट अलाउड ये हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंस कंसिडर किया जाता है, इसलिए ये हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि ये जो एक्सपेंस का जो बैलेंस होता है वो डेबिट होता है। अब इससे पहले हमने 2 लेक्चर दिए हैं, ये 3rd लेक्चर है। तो क्वेश्चन क्या कहता है देखें, कहता है कि रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन 3 कॉलम कैश बुक। 3 कॉलम कैश बुक में ये जो ट्रांजैक्शन है ये रिकॉर्ड करें। तो जून 1 कैश डेबिट बैलेंस ₹20,000 एंड बैंक ओवरड्राफ्ट ₹15,000। कैश का जो बैलेंस है 20,000, ये डेबिट बैलेंस है, एंड बैंक ओवरड्राफ्ट ₹15,000। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब ये है, हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। हम फर्ज करते हैं कि हमारा जो बैंक अकाउंट है, बैंक में हमारा अकाउंट है, इसमें हमारा जो टोटल अमाउंट है, टोटल कैश है हमारा यानी बैंक अकाउंट में, ये हम फर्ज करते हैं कि ये 40,000 है, 40,000 है। लेकिन अब हमको ज़रूरत है मिसाल के तौर पर 55,000 की। तो मतलब यह है कि हमको ज़रूरत है तो हमने ड्रा कर लिया बैंक से। हमारे अकाउंट में 40,000 है, 40,000 है, लेकिन हमको ज़रूरत है 55,000 तो हमने 55,000 बैंक से यानी रकम ड्रा कर लिया। तो अब क्या मतलब है, हमने अपने पैसे भी 40,000 आपने भी ड्रा कर लिए, यानी इस 55 में 40 भी शामिल है, और हमने एक्सेस अमाउंट कुछ यानी ज़्यादा अमाउंट हमने ड्रा कर लिया। एक्सेस अमाउंट ड्रान
हमारे 40 अपने थे और 55 हमने निकाले, तो हमने जो एक्सेस अमाउंट ड्रा कर लिया, कितना ड्रा कर लिया, ये 15,000। अब 15,000 क्या है, ये हम पर यानी लाइबिलिटी है, हम पर लाइबिलिटी है, हमने यानी बैंक ने हमको कर्जा दे दिया, लाइबिलिटी है इन और बिजनेस, हमारे बिजनेस पर। किसकी लाइबिलिटी है, ये बैंक ने हमको यानी बैंक लेंट अस, बैंक ने हमको कर्जा दे दिया। कितना कर्जा दे दिया, 15,000। तो अब ये जो 15,000 है, बैंक ओवरड्राफ्ट 15,000, इसका मतलब यह है कि हमारे बैंक अकाउंट में अपने पैसे नहीं है, बल्कि हम पर लाइबिलिटी है बैंक का, यानी ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट है तो ये हम पर लाइबिलिटी है बैंक का। तो अब ये जो एक्सेस अमाउंट है, ये 15,000, ये इसको कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। और बैंक ओवरड्राफ्ट ये जो बैलेंस होता है, ये क्रेडिट बैलेंस होता है। क्यों क्रेडिट बैलेंस होता है, कि ये हम पर लाइबिलिटी है। क्या है, लाइबिलिटी का जो बैलेंस होता है ये क्रेडिट होता है, और यानी ये बैंक ओवरड्राफ्ट है। अब हम इसको किस तरह रिकॉर्ड करते हैं, एक तो हमारे पास क्या है, कैश है, तो कैश एसेट है, ये हम रिकॉर्ड करते हैं। ओपनिंग बैलेंस है, ये आया है प्रीवियस मंथ से, यानी मई से आया है, और ये भी प्रीवियस मंथ से आया है, लेकिन ये लाइबिलिटी है। तो अब हम रिकॉर्ड करते हैं टू ओपनिंग बैलेंसेस या टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये डेबिट पर रिकॉर्ड करते हैं, ये डेबिट बैलेंस है। और ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट है ये हम पर लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी का जो बैलेंस होता है ये क्रेडिट होता है। तो ये हम रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड पर बैंक के कॉलम में। तो अब देखें क्वेश्चन को हल करते हैं। ये चूँकि जून का महीना है, तो अब हम रिकॉर्ड करते हैं जून 1। ये ओपनिंग बैलेंस है, यानी प्रीवियस महीने से आया है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन ये नहीं है। कैश का जो बैलेंस है ये 20,000 है, बैंक का नहीं है, बैंक का क्रेडिट है। तो फिर ये जून 1 पर हमारे पास यानी बैंक का भी बैलेंस है, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन या बाई ओपनिंग बैलेंस, ये नहीं है, कैश भी नहीं है। बैंक का ओवरड्राफ्ट कितना है, ये 15,000 है। तो 15,000 हम इस तरह रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद मजीद क्या कहता है कि परचेज मशीनरी ऑन कैश ₹4,000। ये आसान है, हमने मशीनरी परचेस कर ली, यानी हमसे कैश चला गया 4,000 रुपये, तो हमसे कैश चला गया, हमने पेमेंट कर लिया, तो ये हम रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड पर। तो जून 3 पर यानी मशीनरी की वजह से बाई मशीनरी जो सेकेंड अकाउंट होता है, जिसकी वजह से कैश या बैंक में चेंज है, तो ये चूँकि क्या है, ये कैश है, तो कैश क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, कितना, 4,000, ये नहीं है। इसके बाद है 5, रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम अकाउंट फ्रॉम कस्टमर से हमने एक चेक वसूल कर लिया ₹5,000 एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, यानी 5 तारीख पर हमने कस्टमर से चेक वसूल कर लिया और हमने इसको बैंक में जमा भी कर दिया। तो अब ये जो कंट्रा एंट्री के लिहाज से जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, देखें इन एंट्री रिकॉर्डेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द कैश बुक, तो इसको कहते हैं कंट्रा एंट्री, ये हम दोनों साइड पर हम रिकॉर्ड करेंगे। तो क्या है, देखें, तो अब देखें दोनों साइड पर हम कंट्रा एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। अब कुछ केसेस है, केसेस क्या है, यानी व्हेन बिजनेस कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, तो ये कंट्रा एंट्री है, ये हम दोनों साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। व्हेन बिजनेस कैश इज ड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस यूज या फॉर ऑफिस यूज, ये भी कंट्रा एंट्री है, ये भी हम रिकॉर्ड करते हैं। 3, व्हेन चेक रिसीव्ड टुडे, जब हम आज चेक वसूल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 3 मई,
एंड डिपॉजिट इनटू द बैंक ऑन अदर डे, और फिर हम दूसरे दिन पे जमा करते हैं। मिसाल के तौर पर जमा करते हैं मई 10 पर, तो मई 10 पर हम ये कॉन्ट्रा रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन ये जो केस है ये नंबर लास्ट के साथ रिलेटेड है। फोर्थ जो केस है, चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिट ऑन दी सेम डे, आज हमने चेक वसूल कर लिया और आज ही हमने जमा कर लिया। तो अब क्या है, ये कॉन्ट्रा एंट्री हम रिकॉर्ड नहीं करते। इसको किस तरह रिकॉर्ड करते हैं, देखिए जब हम कस्टमर से चेक वसूल करते हैं और फिर बैंक में जमा भी करते हैं तो हमारा बैंक अकाउंट डेबिट होता है। बैंक डेबिटेड टू कस्टमर या टू अकाउंट रिसीवेबल, बैंक डेबिटेड और टू कस्टमर या टू अकाउंट रिसीवेबल कितना है, ये 5000 है, 5000 और ये भी 5000। चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इनटू दी बैंक। अब देखें कॉन्ट्रा एंट्री के लिए जो कंडीशन है, इसके लिए कंडीशन है कि हमारे पास बैंक भी होगा और हमारे पास क्या होगा, कैश भी होगा। ये क्या है, ये दोनों लाजमी है, लेकिन इसमें तो सिर्फ बैंक है, तो इसलिए ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। तो बैंक के डेबिट साइड पर हम रिकॉर्ड करते हैं, कितना अमाउंट रिकॉर्ड करते हैं, 5000 हम रिकॉर्ड करते हैं। बैंक डेबिट हो गया अकाउंट रिसीवेबल की वजह से। तो देखें इसको अब हम रिकॉर्ड करते हैं, जो क्या है, यानी जून 5 हमने चेक वसूल कर लिया, किससे, टू अकाउंट रिसीवेबल या टू कस्टमर्स। कितना अमाउंट है, यानी 5000। बैंक में हमने इसको रिकॉर्ड भी कर दिया। ये आसान है इस तरह। इसके बाद फिर कहता है 7 रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल 6000 एंड अलाउड डिस्काउंट ₹1000। हमने चेक वसूल कर लिया और इसको डिस्काउंट दे दिया 1000। अब मतलब यह है कि इसी दिन पर हमने ये चेक बैंक में जमा नहीं कर दिया। तो जब हम इसी दिन पर हम बैंक में ये चेक जमा नहीं करते तो ये हम कंसीडर करते हैं, ये हम फर्ज करते हैं, ये यानी हम जब बैंक में जमा नहीं करते और फिर हम सिर्फ ओनली चेक रिसीव्ड, ओनली हम सिर्फ चेक रिसीव्ड करते हैं, चेक रिसीव्ड एंड नॉट डिपॉजिटेड, जब हम जमा नहीं करते। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम कंसिडर करते हैं कि ये जो चेक है ये हमारे पास नकद पैसे है, कैश इन सेफ, ये कैश इन सेफ है, हमारे पास नकद पैसे है। तो किस तरह एंट्री पास करते हैं, ये हम यानी सपोज करते हैं कि ये हमारे पास कैश है, तो कैश डेबिट करते हैं और टू अकाउंट रिसीवेबल या सन्ड्री डेटर या कस्टमर अकाउंट कितना है, यानी 6000 और 6000। ये भी क्या है, ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। क्यों नहीं है कि ये हमने यानी पहला, अब जब हम इसको बैंक में जमा करते हैं सेकेंड डेट पर, यानी दूसरे तारीख पर, जो फिर हम कॉन्ट्रा रिकॉर्ड करते हैं, इस तारीख पर हम ये एंट्री पास करते हैं। और लेकिन ये कॉन्ट्रा नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रा के लिए बैंक और कैश दोनों होते हैं। तो अब हम कैश के डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं, कितना अमाउंट, यानी 6000 अकाउंट रिसीवेबल की वजह से। और जो डिस्काउंट अलाउड है ये कितना है, ये 1000 है। तो देखें 7 जून पर टू अकाउंट रिसीवेबल हमने डिस्काउंट दे दिया 1000 और हमने जो चेक वसूल कर लिया ये, लेकिन हमने बैंक में जमा नहीं कर लिया, ये हमने अपने पास रखा। तो इसको हम फर्ज करते हैं कि ये हमारे पास कैश इन सेफ है 6000। तो इसका रिकॉर्ड हम इस तरह करेंगे। फिर देखें 9 पर कहता है कि पेड ₹7000 टू अकाउंट पेबल एंड रिसीव्ड डिस्काउंट ₹2000। ये भी आसान है, हमने अकाउंट पेबल को पेमेंट कर लिया, हम कैश पेमेंट हमने कर लिया और 2000 हमने डिस्काउंट वसूल कर लिया। तो हमसे कैश चला गया, जब हमसे कैश चला जाता है तो ये हम रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड पर। तो बाई अकाउंट्स पेबल, यानी हमने कितना अमाउंट पेमेंट कर लिया, 7000 हमने अकाउंट पेबल को पेमेंट कर लिया और हमने जो डिस्काउंट वसूल कर लिया कितना है, ये 2000। ये इस तरह आसान है। फिर देखें
13 पे कहते हैं कि चेक रिसीव्ड ऑन जून 7। ये कहता है कि जून 7 का जो चेक था जो हमने वसूल किया था, डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, अब हमने ये बैंक में जमा कर लिया। अब ये एंट्री है 7 जून पे जो हमने चेक वसूल किया था, तो हमने इस तरह एंट्री पास की थी कि कैश डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। अब ये जो 13 जून है, 13 जून पे हमने डिपॉजिट कर लिया, हमने बैंक में यानी ये चेक डिपॉजिट कर लिया। तो जब बैंक में चला गया तो हम बैंक डेबिट करते हैं। अब हमने यहाँ पर यानी ये कैश कंसिडर किया था, ये हमसे चला गया तो बैंक डेबिट करते हैं और टू कैश कितना अमाउंट है 6000 और ये भी 6000। तो अब देखें बैंक डेबिट टू कैश की वजह से। तो अब ये कॉन्ट्रा एंट्री बन गई। क्यों बन गई कि इसमें दोनों है, बैंक भी है और क्या है कैश भी है। 13 जून पर ये फिर कॉन्ट्रा एंट्री बन गई। अब ये हम दोनों साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। देखें तो 13 तारीख पर यानी 13 जून पर टू कैश यानी कैश की वजह से बैंक डेबिट हुआ है कितना 6000। तो अब ये 6000 हम बैंक के कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं इस तरह ये। और फिर ये जो 13 तारीख है ये चूंकि हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं, कैश क्रेडिट है किसकी वजह से बैंक की वजह से। तो बाई बैंक की वजह से कैश क्रेडिट है कितना क्रेडिट है 6000 इस तरह। अब चूंकि ये कॉन्ट्रा एंट्री है और कॉन्ट्रा एंट्री हम दोनों साइड पर रिकॉर्ड करते हैं, तो इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए हम जो पोस्ट रेफरेंस का कॉलम है इस एंट्री के सामने सी लिखेंगे। सी का क्या मतलब है कॉन्ट्रा की, ये कॉन्ट्रा एंट्री है तो इसके सामने भी सी रिकॉर्ड करते हैं और इसी के सामने भी सी रिकॉर्ड करते हैं। ये भी हो गया। इसके बाद कहता है 15 डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹5000। ये भी आसान है, कॉन्ट्रा एंट्री है। जब हम बैंक में पैसे जमा करते हैं कारोबार के पैसे, तो हम किस तरह एंट्री पास करते हैं। जब हम बैंक में पैसे जमा करते हैं तो हमारा बैंक में अमाउंट इंक्रीज होता है, बैंक डेबिट करते हैं और टू कैश, क्यों कि हमसे कैश चला जाता है। 5000 हमने बैंक में जमा कर लिया तो बैंक डेबिट हो गया और कैश क्रेडिट हो गया। तो ये क्या है, ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है यानी कैश और बैंक इसमें दोनों है। तो 15 पर फिर हम कॉन्ट्रा एंट्री निकाल करते हैं यानी टू कैश की वजह से बैंक इंक्रीज हुआ है, बैंक डेबिट हुआ है 5000 इस तरह। फिर इसके बाद यानी 15 पर फिर यानी बाई बैंक की वजह से हमारा जो कैश है वो कैश क्रेडिट हुआ है कितना है यानी 5000 इस तरह। अब चूंकि ये कॉन्ट्रा एंट्री है तो इसके सामने सी रिकॉर्ड करते हैं इस तरह। ये एंट्री भी हो गई। इसके बाद है 18 कहता है कि दी ओनर ब्रॉड फ्रेश कैपिटल ₹12,000 यानी ओनर ने मजीद यानी कैपिटल लाई 12,000, मतलब यह है कि कैश लाया। अब बिल्कुल जो फर्स्ट एंट्री हम पास करते हैं यानी जब ओनर स्टार्ट बिजनेस विथ कैश, तो हम किस तरह एंट्री पास करते हैं, हम कैश डेबिट करते हैं और टू कैश डेबिट करते हैं टू कैपिटल कितना है 12,000 और ये भी 12,000 इस तरह। तो कैश डेबिट है किसकी वजह डेबिट है कैपिटल की वजह से, तो ये आसान है। अब कैश के डेबिट साइड पर हम रिकॉर्ड करते हैं 18 जो जून है टू कैपिटल की वजह से कैश डेबिट हो गया कितना अमाउंट है 12,000। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसके बाद कहता है 22 के दी ओनर ड्रीव ₹2,000 फ्रॉम बैंक फॉर होम यूज, बैंक से पैसे निकाले
मालिक ने, लेकिन घर के इस्तेमाल के लिए। तो अब यानी जो हमने कॉन्ट्रा एंट्री यहाँ पर हमने डिटेल दिया था कि व्हेन बिजनेस कैश डिपॉजिट इनटू द बैंक, जब हम कारोबार के पैसे यानी बैंक में जमा करते हैं, ये भी कॉन्ट्रा है। व्हेन बिजनेस कैश इज ड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस यूज, कारोबार के इस्तेमाल के लिए जब हम पैसे निकालते हैं बैंक से, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री है। लेकिन जब बैंक से पैसे हम ड्रा करते हैं, बैंक से हम पैसे ड्रॉन यानी बैंक से ड्रॉन करते हैं, लेकिन किसके लिए? होम यूज के लिए या डोमेस्टिक यूज के लिए, घरेलू इस्तेमाल के लिए जब हम निकालते हैं, तो ये नॉट ए कॉन्ट्रा एंट्री, ये फिर कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगी, बल्कि ये हम क्या कंसिडर करते हैं? ये हम कंसिडर करते हैं, ये हम रिकॉर्ड करते हैं कि ये मालिक ने ड्राइंग्स कर ली। ये क्या है? ये ड्राइंग्स कर ली। तो इसके लिए जो जर्नल एंट्री हम पास करते हैं, इस तरह पास करते हैं कि ड्राइंग्स डेबिट करते हैं, ड्राइंग्स डेबिट करते हैं, और टू, चूंकि हमने बैंक से पैसे निकाले, और टू बैंक कितने पैसे है? 2000। तो अब इस एंट्री में बैंक क्या हो गया? बैंक क्रेडिट हो गया। किसकी वजह से? ड्राइंग की वजह से। तो ये जो एंट्री है यानी क्रेडिट साइड पर हम रिकॉर्ड करते हैं, और 2000 हम बैंक के कॉलम में हम रिकॉर्ड करते हैं। तो देखें, ये जो 22 जून है, 22 जून यानी बैंक क्रेडिट हो गया। किसकी वजह से? बाय ड्राइंग्स, ड्राइंग्स की वजह से बैंक क्रेडिट हो गया। कितना क्रेडिट हो गया? 2000। इस तरह। अब फिर क्या कहता है? हाँ, 27 पे कहता है कि द ओनर ड्रू ₹5000 कैश फ्रॉम होम यूज। अब मालिक ने कारोबार से कैश ड्रा कर लिया, कैश यानी मालिक ले गया, कहाँ पर? फॉर होम यूज। ये भी ड्राइंग है, लेकिन अब क्या है? ये बिजनेस से कैश ड्रा कर लिया, बैंक से नहीं, बल्कि बिजनेस से कैश ड्रा कर लिया। तो जब दोनों हालातों में हम ड्राइंग कंसिडर करते हैं, जब कैश ड्रॉन, कैश विदड्रॉन फ्रॉम बिजनेस, जब हम कारोबार से कैश ड्रा करते हैं, तो ये भी क्या है? ये भी ड्राइंग है, ये भी ड्राइंग है। लेकिन चूंकि यहाँ पर कैश ड्रा किया गया है, तो हम ड्राइंग्स डेबिट करते हैं, और टू कैश, यहाँ पर हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? कैश रिकॉर्ड करते हैं। कितना कैश है? अब देखें, ये 5000 है, 5000, और ये भी 5000। इस तरह ये आसान है, कैश क्रेडिट हो गया ड्राइंग की वजह से। तो ये हम कैश के यानी क्रेडिट साइड पर हम रिकॉर्ड करते हैं 27 तारीख पर। तो देखें, यानी बाय ड्राइंग, बाय ड्राइंग्स कितना है? यानी 5000 कैश हमारा क्रेडिट हो गया। इस तरह अब ये नहीं है। अब देखें, ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गया। इसके अलावा दूसरे ट्रांजैक्शन हमारे पास नहीं है, यानी 1 जून से लेकर 27 जून तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब इस क्वेश्चन को यानी 3 कॉलम के बुक को हम क्लोज करते हैं। तो किस तरह क्लोज करते हैं? पहले हम डिस्काउंट का जो कॉलम है ये हम क्लोज करते हैं, ये हम टोटल करते हैं कि हमारे पास टोटल डिस्काउंट कितना है। अब देखें, डिस्काउंट अलाउड, ये जो लास्ट डेट है यानी ये इस तरह हम एक लाइन ड्रा करते हैं, यहाँ पर हम रिकॉर्ड करते हैं टोटल डिस्काउंट अलाउड, टोटल डिस्काउंट अलाउड। इस तरह कितना है टोटल डिस्काउंट अलाउड? 1000। ये आसान है। अब ये जो डिस्काउंट रिसीव्ड है ये भी टोटल करते हैं। देखें, टोटल डिस्काउंट रिसीव्ड, टोटल डिस्काउंट रिसीव्ड
टोटल डिस्काउंट रिसीव्ड कितना है, ये 2000 है। ये तो हो गया, ये कंप्लीट हो गया। ये अब फिर क्या करते हैं, फिर हम कैश और बैंक जमा करते हैं और फिर बैलेंस कैरी डाउन करते हैं, दोनों साइड को बराबर। अब हम ये जो टोटल जो डेबिट साइड है कैश का, ये हम जमा करते हैं। देखें कैश का जो डेबिट साइड है, देखें 20,000 और 6,000, 24,000 और 12,000, कितना मतलब है, ये टोटल 38,000 बनता है, टोटल 38,000। अब हम क्रेडिट साइड भी जमा करते हैं। देखें 4,000 और 7,000, 11,000 और 6,000, 17,000 और 5,000, 22,000 और 5,000, कितना बनता है, 27,000 बनता है। अब टोटल जो डेबिट साइड है ये कितना है, ये 38,000 है, 38,000, और जो क्रेडिट साइड है ये कितना है, ये 27,000 है। तो 27,000 और 38,000, 38 में कितना फर्क है, 11,000। तो हम फिर जो महीने का जो लास्ट डेट होता है बैलेंस कैरी डाउन, फिर हम ये बैलेंस लाएंगे यानी क्रेडिट साइड पर। ये कितना ज़्यादा है, यानी डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड से, कितना ज़्यादा है, 11,000। तो फिर हम यहाँ पर 11,000 का जो बैलेंस है ये हम लाएंगे किस साइड पर, यानी क्रेडिट साइड पर, कैश के कॉलम में। तो अब ये भी 38,000 और ये भी क्या है, ये भी 38,000, ये तो हो गया। इसके बाद फिर हम ये जो बैंक है, बैंक का जमा करते हैं। देखें 15,000 और 2,000, ये 17,000 बनता है। और फिर डेबिट साइड भी जमा करता है, 5,000 और 6,000, 11,000 और 5,000, 16,000। तो मतलब ये है कि ये जो बैलेंस है ये कितना है, ये 17,000 है। और ये जो डेबिट साइड का जो बैंक का जो बैलेंस है ये कितना है, ये 16,000, 5 और 6 और 5, 16,000। तो ये ज़्यादा है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट साइड से 1,000। तो फिर जिस तरह हमने क्रेडिट साइड पर बैलेंस कैरी डाउन किया था, बिल्कुल इस तरह, यानी देखें 30 तारीख पर हम बैंक के कॉलम में भी बैलेंस कैरी डाउन करेंगे, बैलेंस कैरी डाउन करेंगे क्रेडिट साइड से डेबिट साइड पर। कितना बैलेंस लाएंगे, ये 17,000 है, ये 16,000 है, कितना बैलेंस हम लाएंगे, 1,000। तो बैलेंस कैरी डाउन कितना क्या करेंगे, 1,000। ये तो हो गया। अब फिर ये भी 17,000 और ये भी 17,000, ये आसान है, ये तो हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट मंथ आता है तो ये जो बैलेंस है फिर ये वापस अपने साइड पर लाएंगे और ये जो बैलेंस है ये फिर अपने साइड पर लाएंगे। तो अब देखें बैलेंस कैरी डाउन जो हमने किया था, फिर ये जो नेक्स्ट मंथ है जुलाई है, यानी जुलाई 1 पे टू बैलेंस बरा डाउन, ये जो 11,000 है ये अपने साइड पर हम लाएंगे। ये क्या है, ये 11,000 है, 11,000, ये तो हो गया। अब ये जो बैलेंस हमने कैरी डाउन किया था क्रेडिट साइड से, ये फिर अपने साइड पर लाएंगे बाई बैलेंस बरा डाउन जुलाई 1 पर नेक्स्ट महीने के लिए ये 1,000 बैंक के कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं। अब जब जुलाई के महीने के लिए हम कैश बुक बनाएंगे तो इसी बैलेंसिस से हम स्टार्ट करते हैं। ये जो बैलेंसिस है 1,000 बैंक के लिए ओवरड्राफ्ट है और 11,000 कैश के लिए डेबिट बैलेंस है। तो ये हम ओपनिंग बैलेंसेस रिकॉर्ड करते हैं और जुलाई के महीने के लिए इससे हम स्टार्ट लेंगे। थैंक यू।